हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरिटरी सेक्टर, मतलब टेरिटरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी सेक्टर में क्या था, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है हमें सारा, और सेकेंडरी में क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी सराउंडिंग्स का एग्जांपल लें, हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, बट उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अब उसके बाद इससे रिगार्डिंग बहुत सी सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज होगी, इंश्योरेंस सर्विसेज होगी, उनके बिना भी एक बिज़नेस का चलना पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होगी, पैकिंग की सर्विसेज होगी, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज होगी। तो ये सारी सर्विसेज हमारे जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह से भेजने के लिए, या उसको स्टोर करने के लिए, या उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए, या उनको फंड्स अवेलेबल कराने के लिए बैंक्स के थ्रू, या उनका इंश्योरेंस कराने के लिए, मतलब जो भी सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्रीज। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास बैंक्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट। गुड्स बना के रख दिए प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, तो जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुँचेंगे इस देयर एनी यूज़ नहीं। तो हमारे पास ये रहता है कि तीनों को इकट्ठा मिला के हम लोग एक कॉमर्स या ट्रेड क्रिएट करते हैं। जब तक ये तीनों इंडस्ट्री मिलकर काम नहीं करेंगी तो हमारे पास ट्रेडिंग फिनिश नहीं होगी। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, बैंक्स, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। बैंक्स के बिना पॉसिबल नहीं है, वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है और एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़। मतलब वो सारी एक वो इंडस्ट्री जो सपोर्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, सच एज एक्ट एज एक्जिलरीज टू ट्रेड। इसको और किस नाम से बोला जाता है, एक्जिलरीज टू ट्रेड। मतलब ट्रेड तो वो होता है गुड्स को खरीदना बेचना, बट उससे रिगार्डिंग जो सर्विसेज दी जाती है, सर्विसेज टू ट्रेड, इसका दूसरा नाम है एक्जिलरीज टू ट्रेड का, और क्या नाम है, सर्विसेज टू ट्रेड, कि जो ट्रेडिंग की जा रही है उनको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसी के भी हाफ पे हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिटरी। हमारे पास जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर स्किल्स हैं वो किस में रिक्वायर्ड पड़ती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टेरिटरी। अगर मैं आंसर दूँ, इट विल बी रिक्वायर्ड इन ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों सेक्टर्स में हमें इंजीनियरिंग से रिलेटेड मशीन्स वगैरह, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एग्रीकल्चर में भी यूज़ होते हैं, सेकेंडरी में भी यूज़ होते हैं और टेरिटरी में भी यूज़ होते हैं, कि जो जितनी भी स्किल्स होती हैं हमारी, ये सारी की सारी हमारी तीनों सेक्टर्स में जाती हैं। सो हमारे पास विदाउट टेरिटरी इंडस्ट्री, विदाउट ऑल द सर्विसेज, हमारे पास कभी भी हम उसके बिना कभी भी ट्रेडिंग को फिनिश नहीं कर सकते। अभी तक हम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमारे पास आता है कॉमर्स। कॉमर्स की क्या होती है, कॉमर्स के बेस में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ का। जैसे प्रोवाइड्स अ नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कॉमर्स। कॉमर्स जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वो एक लिंक बना के रखती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। एनकम्पासेस एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं वो सारी नेसेसरी एक्टिविटीज़ जो एक बैलेंस मेंटेन करके रखती हैं ताकि गुड्स और सर्विसेज ईजिली फ्लो हो सकें फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। और क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है कॉमर्स, रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे, कह रहा है वो जो रुकावटें जिस भी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे पर्सन जो कस्टमर को ढूंढने में, या एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो ख़त्म हो गया, प्लेस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ख़त्म हो गया, टाइम वो भी बच गया, बीच में एजेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, वेयर हाउसिंग हो जाती है, रिस्क फैक्टर फाइनेंस बैंक से अवेलेबल होता है, इन्फॉर्मेशन भी एडवर्टीजमेंट से अलाउ हो जाती है, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जिससे कि बिजनेस में फ्री फ्लो पॉसिबल हो सकता है फ्रॉम द पॉसिबल टू कंज्यूमर। तो कॉमर्स हमें बिजनेस एक्टिविटी अलग अलग पार्ट्स में परफॉर्म करता है।
कॉमर्स कहता है कि वो एक लिंक बना के रखता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में, वो कुछ ऐसी नेसेसरी एक्टिविटीज़ करता है जिससे गुड्स का फ्लो रुकता नहीं है इकोनॉमी, मतलब वो साइकिल चलता रहता है, गुड्स ईजिली अवेल रहते हैं ऑल द टाइम। इसी वजह से जो भी अदर प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम की, प्लेस की, पर्सन की, ये भी सब किसके थ्रू सॉल्व आउट की जाती है, कॉमर्स के थ्रू। तो कॉमर्स ओवरऑल क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमें ट्रेडिंग से लेके, एक्सचेंज से लेके लास्ट लेवल तक फुलफिल होती है। थैंक यू।